आज डे 18 है और समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें इसको रखते हुए हम परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 6 के 8 में लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। तो क्या वो अनुग्रह का समय था? जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी अनुग्रह का समय है इसीलिए हम अपने प्रभु में हैं, और अगर अनुग्रह का समय है तो फिर जैसे पौलुस कहता है अगर अनुग्रह का समय तो क्या पाप करते रहें। तो जब नूह का समय था पाप बहुत था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि की वजह से उस पर अनुग्रह हुआ और उस अनुग्रह को अपने जीवन में नूह ने बनाए रखा। तब परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी। लिखा है अनुग्रह बाइबल के अनुसार रोमियो 5:21 बताता है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाए हुए राज्य किया, पूरे संसार में पाप ने राज्य किया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराती हुई राज करे। हमें अनुग्रह मिलेगा और वो हमको अनंत जीवन देगा, लेकिन हमको धर्मी ठहरा करके राज्य करेगा। और अगर अधर्मी बने रहोगे तो समय अनुग्रह का कितना ही चलता रहे, अगर आपके जीवन में अधर्म, झूठ, लालच, कपट सब बना हुआ है तो ये आपके लिए व्यर्थ ही होगा परमेश्वर का अनुग्रह। नूह की जो वंशावली है वो आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:9 में लिखा। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। क्या आज मसीह समाज के लोग ऐसे हैं कि अपने समय के लोगों में धर्मी हैं और खरे हैं? यदि आप अपने समय के लोगों में धर्मी और खरे नहीं हैं तो ध्यान रखिए, भले ही आपकी नजरों में समय अनुग्रह का हो, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है और परमेश्वर का अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ना तो धर्मी चाल चल रहे हैं और ना खरे मनुष्य हैं। लिखा है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्या आज समाज, संसार, दुनिया छोड़ करके आप प्रभु के साथ चल रहे हो? बहुत सारे ऐसे काम है जो आप करते हो और सोचते हो कि अरे प्रभु क्षमा करने वाले हैं, माफ करने वाले हैं। परमेश्वर ने जब उस समय की पृथ्वी को, जो नूह का समय था, उसको जल प्रलय से नष्ट कर दिया, क्योंकि सब के सब पापी थे, अपनी चाल को उन्होंने बिगाड़ लिया था। तो आज भी अगर आप अपनी चाल को बिगाड़ते हो और अपने चाल चलन को ठीक नहीं रखते हो, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हो, तो आप ना तो धर्मी हो, ना खरे हो और ना ही आपका अनुग्रह का समय है। उत्पत्ति 6:10 और नूह से सेम, हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बाइबल में नूह के विषय में लिखा है कि उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अब सवाल उठता है, क्या नूह के पुत्रियां उत्पन्न हुई थी? क्योंकि उसके आपको 3 पुत्रों का जिक्र तो पढ़ने को मिलता है कि नूह से शेम, हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो सवाल उठता है, क्या नूह के पुत्रियां उत्पन्न हुई थी? जब बाइबल में हम इन वंशावलियों को पढ़ते हैं, जो कि आपको आदम से लेकर लेमेक तक, या फिर कहें तो शेत से लेकर के लेमेक तक की वंशावली में किसी की बेटी की जानकारी नहीं है। किसी की भी बेटी की कोई जानकारी नहीं है। आप कहोगे उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, बाइबल में ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है कि उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, लेकिन कहीं उनकी बेटियों के नाम नहीं दिए गए हैं। और ये मैं उस वंशावली की बात कर रही हूँ जो सेत से उत्पन्न हुए। केन की वंशावली की बात नहीं की जा रही है। और जब सेत की वंशावली में से जब लेमेक और लेमेक से नूह, तो वहां तक किसी की भी बेटी का नाम नहीं आया है। उनके बच्चे, बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, लेकिन उसकी कंडीशन एक थी, और वो कंडीशन ये है कि उत्पत्ति 5:7 में एनोस के जन्म के पश्चात सेत 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो जब उनके बेटे बेटियों का जिक्र आया है तो उसमें ये लिखा है कि वो 800 वर्ष और जीवित रहा तो उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो ये बताया गया है कि जब वो 800 वर्ष तक था तो उसके बेटे बेटियां यानी बच्चे लगातार पैदा हो रहे थे, जिनमें बेटे भी और बेटियां भी थी। और उत्पत्ति 5:31 में भी लिखा, इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और इससे पहले उसके और भी बेटे बेटियां हुई, लेकिन नूह के विषय में ऐसा नहीं लिखा। कैसा? ऐसा कि उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, लेकिन नूह के विषय में ऐसा नहीं लिखा है। और उसके पीछे का एक कारण है। जल प्रलय के पश्चात नूह 300 वर्ष जीवित रहा। जल प्रलय के पश्चात नूह 300 वर्ष जीवित रहा, लेकिन यहाँ कहीं ये लिखने में नहीं आता है
कि नूह के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या नूह की बेटियां उत्पन्न हुई थी? जैसे बाकी लोगों के विषय में लिखा है वैसे नूह के विषय में नहीं लिखा है। लेकिन नूह जब 500 वर्ष का था तब उसके बेटे हुए हैं और बेटियां हुई हैं और उनकी शादी हुई है, क्योंकि पूरे परिवार ने मिलकर के एक जहाज को बनाया है। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष हुई तत्पश्चात वह मर गया। नूह की उम्र तो काउंट हुई है, लेकिन उसके आगे और बच्चे हुए इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि नूह की जो बेटे और बेटियां, उस समय जो चलन था अपने ही बच्चों से शादी करने का, और वहां पर ये हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह की ही बेटियां थी, नूह के ही बेटे थे और उनकी शादी हुई, और फिर उनके बच्चे तब हुए जब वो जल प्रलय से जहाज से बाहर आकर के नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तब उनके बच्चे होते हैं शेम, हाम और येपेत के। उत्पत्ति 6:11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, तो आप समझ में आ रहा है कि क्या कंडीशन थी। लोगों की चाल खराब हो गई थी और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो आज के समय के लोग जो कहते हैं अनुग्रह का समय है, यदि अपना अपना चाल चलन बिगाड़ के रखे हैं तो ध्यान रखिए आप भी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ी हुई सृष्टि बन जाएंगे। और अगर अपना अपना चाल चलन प्रभु के हिसाब से सुधारते हुए परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो ही आप बिगड़ी हुई सृष्टि नहीं है। तो चाल चलन आपको ऐसा रखना है जो परमेश्वर को भाए। फिलिपियों 1:27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आपका जो चाल चलन है यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और यीशु मसीह का सुसमाचार था लोगों को बताना है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, लेकिन पहले मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मन आप तभी पापों से फिराएंगे जब स्वर्ग के रास्ते की ओर अग्रसर करेंगे, यानी कि बढ़ेंगे। लिखा है आगे कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। तो दो आत्मा में स्थिर नहीं हो, क्योंकि जो दो आत्मा में स्थिर होता है वो शैतान की इच्छाओं को भी पूरा करता है और कोशिश करता है कि मैं परमेश्वर के लिए भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके बाइबल वचन में भी बना रहूं, चर्च भी जाता रहूं, और साथ ही साथ अपने जीवन से जो उसका चाल चलन है उसको भी ना सुधारे। तो ध्यान रखो, एक ही आत्मा में स्थिर होना है। आपको डगमगाना नहीं है कि कभी इधर कभी उधर, एक पैर छिलके पर केले के और दूसरा संसार की तरफ। तो अगर आप एक चित्त होकर के नहीं हैं तो ध्यान रखिए कि लिखा और एक चित्त होकर सुसमाचार के लिए, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को विश्वास को उनके मजबूत करने के लिए वचन से क्या परिश्रम कर रहे हैं? क्या प्रभु के आत्मा में होकर के काम कर रहे हैं? क्या आप एक चित्त होकर के काम कर रहे हैं? तो ही आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य है। यदि आप अपना जीवन पूरी रीति से संसारिकता में जी रहे हैं और सिर्फ चर्च के मेंबर बन करके बैठे हैं तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं है, आप उसके अनुग्रह में नहीं है, आपके चाल चलन ठीक नहीं है, और आप फिर चाहे कितना ही खुद को धोखा देते रहिए, लेकिन वो धोखा सिर्फ आप अपने आप को दे रहे हैं, जिसके चलते आपका जीवन नाश की कगार पर है। उत्पत्ति 6:13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। परमेश्वर के सामने ये प्रश्न आया कि मैं सबका नाश कर दूं। क्यों? एक एक मनुष्य अपनी चाल को बिगाड़ के बैठा था, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। अगर आपको परमेश्वर ने इस संसार में धर्मी बना करके रखा है, इस संसार में परमेश्वर ने आपको भेजा है, इस संसार में परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, तो आप अपना चाल चलन अगर बिगाड़ेंगे तो आप कई और लोगों को भी गड्ढे में डालने का काम करेंगे। आज कितने ही सेवक पास्टर ऐसे हैं जो अपने चाल चलन को बिगाड़ रहे हैं, जिसके चलते उन सब के नाश करने का प्रश्न परमेश्वर के सामने फिर
क्योंकि पहले पृथ्वी पानी से नष्ट और अब की जो पृथ्वी होगी वो आग से नाश होगी। तो इससे पहले कि लोग नाश हो जाएं, लिखा उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। यानी आपके जीवन के पाप, गुनाह, गंदगी से ये पृथ्वी भर रही है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। पृथ्वी समेत, सिर्फ इंसानों का ही नाश नहीं होगा। जिस पृथ्वी पर, जिस संसार में आप रहते हो ना, जिस संसार की हर वस्तु को आप अपना कहते हो, एक एक वस्तु का, इस पृथ्वी का, इसमें देखने वाली एक एक वस्तु का नाश होगा। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। अब ये सब प्राणियों का अंत करने को कौन कह रहा है? कौन है जो इस बात को कह रहा है? जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको लेखक की चाल को भी समझना पड़ेगा कि लेखक इस बात को अपने लोगों को, उन लोगों को जो परमेश्वर ने उससे कहा है, उन बातों को बता रहा है लेखक के माध्यम से, यानी कि मूसा के माध्यम से इन बातों को पढ़ रहे हैं। तो लेखक का भी ध्यान रखें। क्या आपको पता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनमें से कौन पूरी दुनिया को नाश करना चाहता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनमें से कौन पूरी दुनिया को नाश करना चाहता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनमें से कौन पूरी दुनिया को नाश करना चाहता है? इनमें से कोई भी पूरी दुनिया को नाश तब तक नहीं करेगा जब आप अपना चाल चलन सुधरा रखोगे। और यदि आप अपना चाल चलन ठीक नहीं रखोगे तो पवित्र आत्मा गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस पवित्र आत्मा ने इस दुनिया, इस संसार की सृष्टि की है, यीशु मसीह वो शब्द हैं जिनके माध्यम से सब कुछ रचा गया है, और वही शब्द एक दिन इस संसार का नाश कर देंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्राइयून गॉड, त्रिएक परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे गंदगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे पाप, बर्दाश्त नहीं करेंगे आपका बिगड़ा हुआ चाल चलन, और जिससे एक बार दुनिया नाश हो चुकी है और एक बार और दुनिया नाश होगी। उत्पत्ति 6:14। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। जब परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने के लिए हैं और ये आपस में वो डिसीजन ले रहे हैं कि यहाँ के लोगों की चाल सुधर नहीं रही है, तो अब हम इनको खत्म कर दें। और जब ये नाश हो जाएंगे, ये पृथ्वी इनकी खत्म हो जाएगी, तो इस स्टोरी से इनको सीख मिलेगी, तो आने वाले समय की पीढ़ी थरथराएगी, कांपेगी। और ऐसा लोग इसलिए थरथरा कांप नहीं रहे क्योंकि आज के पास्टर उनको ऐसे शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं कि बताया जाए कि पहली पृथ्वी नाश हो गई थी उनकी हरकतों की वजह से, तो अब की पृथ्वी भी नाश ना हो जाए आपकी बुरे चाल चलन की वजह से। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, इसमें कोठरियां बनाना, भीतर बाहर उस पर राल लगाना। परमेश्वर दुनिया को नाश करने पर है, लेकिन जिस पर उसके अनुग्रह की दृष्टि है उसको बचाने का पूरा प्रयास प्रभु करते हैं और उसको पूरी तरीके से बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, संभालते हैं और उसको बताते हैं कि तुझे कैसा जीवन जीना है। पूरे संसार पाप से भरा था, ऐसे में नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। नूह को परमेश्वर ने काम दिया था, नूह का पूरा परिवार उस काम को कर रहा था जिसे कहते हैं जहाज बनाने का। क्या आज आपका परिवार अनंत जीवन में लोगों को पहुंचाने का काम कर रहा है? क्या आज आप परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन में जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? तो जो काम परमेश्वर ने दिया था नूह को, उसने उसको सही से किया तो उसका परिवार घराना बचा। लेकिन यदि आप अपने घर परिवार को लेकर के और आप बस दया ही मांगते रहो और परमेश्वर के काम में उनको लगाओ नहीं, उनसे उस काम को कराओ नहीं, तो ध्यान रखिए कि वो आपके साथ सहभागी नहीं है, तो वो बचेंगे भी नहीं। जो परमेश्वर के राज्य में काम करेगा वही बचेगा। उत्पत्ति 6:16, जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। अब ये पूरा बाकायदा एक नक्शा परमेश्वर ने तैयार कर दिया, कितने चौड़ा जहाज होगा, कितना लंबा जहाज होगा, कितनी उसकी लेंथ होगी, सारी बातें परमेश्वर ने बताई। लेकिन साथ ही साथ एक खिड़की बनाना, परमेश्वर ने एक खिड़की बनाने को क्यों कहा था? अगर आपसे पूछा जाता है कि परमेश्वर ने खिड़की बनाने को क्यों कहा था, क्या आप
जानते हैं, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने खिड़की बनाने को क्यों कहा था? उस खिड़की से देखो संसार का क्या हो रहा है। आज हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि देखो, एक खिड़की से उन्होंने जब बाहर की ओर देखा होगा, चारों तरफ मौत थी, जानवर, इंसान सब जिंदगी पाने की कोशिश में लगे हैं कि काश हम बच जाएं, हम पानी में डूब के ना मरें, हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें ना डूब के मरें। पूरी तरीके से उन्होंने प्रयास किया होगा और उस प्रयास के चलते पेड़ पहाड़ जहां भी जिन जिन से कोशिश हुई होगी, उन्होंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब कोशिश बेकार है जब समय निकल गया। कोशिश तब करनी है जब आपके पास समय है, और आज का जो समय है वो संसार अपनी संसारिकता में व्यतीत कर रहा है। और जो खिड़की के अंदर से बाहर देख रहे थे, उनके लिए एक सीख थी कि तुम देखो मैंने जो कहा उसे पूरा किया है। और जो जहाज के अंदर थे वो बच गए, और जो जितने भी संसार में थे सब डूब के मर गए। उत्पत्ति 6:17 और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं। तो परमेश्वर को रिस दिलाओगे तो परमेश्वर आकाश के नीचे नाश, मरी, बीमारी फैला करके और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। यदि आप परमेश्वर को रिस दिलाओगे, यदि आप परमेश्वर को क्रोध दिलाओगे, यदि आप अपने चाल चलन को नहीं सुधार के चलोगे, तो ध्यान रखो आप पृथ्वी पर मर जाओगे और परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे ही ताड़ना देंगे। परमेश्वर सब प्राणियों का नाश कर रहे हैं, लेकिन उन सब प्राणियों का जिनका चाल चलन खराब है, जो परमेश्वर की खोज में नहीं है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ रहे हैं, उन सब का नाश कर रहे हैं। उत्पत्ति 6:18 परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तो जहां बात आती है स्त्री, पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत, तो ये लेखक की चाल है जिसने ये रिलेशन के विषय में बताया जब परमेश्वर ने उसको बताया। उससे पहले मूसा किसी भी रिश्ते या रिलेशन के विषय में नहीं जानता था, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने लिखवाया कि ये उसकी बहुएं हैं और ये उसकी पत्नी है और ये इसके बेटे हैं। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, और परमेश्वर उसी के साथ वाचा बांधते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। आज भी परमेश्वर की वाचा है, लेकिन उन्हीं के साथ बंधी है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, और जिनके साथ परमेश्वर वाचा बांधते हैं परमेश्वर उनको बचाते हैं। परमेश्वर नूह और उसके परिवार को बचा रहे हैं। एक तरफ पूरा संसार नाश हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते, दूसरी तरफ जो परमेश्वर ने काम दिया और जब उसके काम को परमेश्वर के लोग करते हैं तो परमेश्वर उनके साथ होता है और उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखता है और परमेश्वर उनको बचाता है। आज्ञा तोड़ने से मौत मिलेगी, आज्ञा तोड़ने से मौत मिलेगी। जिन्होंने आज्ञा को तोड़ा उन्हें मौत मिली, और आज भी जो आज्ञा तोड़ेंगे उन्हें मौत मिलेगी। आज्ञा का पालन करने से जिंदगी मिलेगी। और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आज्ञा का पालन करने से जिंदगी मिलती है, और जब जिंदगी मिली तो इन्होंने जिंदगी तब पाई जब इनके जीवन में परमेश्वर ने अपने काम को इनके जीवन में जो दिया था, इस टारगेट को इन्होंने पूरा किया। क्या परमेश्वर इंसान और जानवर दोनों की चिंता करते हैं? जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है परमेश्वर ने इंसान और जानवर दोनों की चिंता की। उत्पत्ति 6:20 एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखना। परमेश्वर जानवरों की चिंता करते हैं, और एक एक जानवर को परमेश्वर ने जिसकी उन्होंने चिंता की, जिस पर उनकी अनुग्रह की दृष्टि थी, उनको परमेश्वर ने भेजा नूह के पास, उसके जहाज में भेजा, और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आवाज
परमेश्वर की आज्ञा की परमेश्वर की आवाज को सुन करके जीवित रहे जहाज में जा करके। और भांति भांति का भोजन अर्थात जो खाया जाता है, जानवरों की चिंता थी, इंसानों की चिंता थी, जानवरों के भोजन के लिए, इंसान के भोजन के लिए परमेश्वर पहले से चिंता कर रहे हैं और सारे कामों को करवाने के लिए बाकायदा एक एक चीज को कैसे रखना है वो बता रहे हैं। तुम्हारे रहने की जगह सुरक्षित हो, तुम्हारा खाना पीना सुरक्षित हो, तुम्हारे जीवन बचे। उत्पत्ति 6:21 और भांति भांति का भोजन अर्थात जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर मनुष्य की चिंता करते हैं, परमेश्वर जानवरों की चिंता करते हैं, परमेश्वर उनको बचा रहे हैं, उनके खाने पीने की भोजन वस्तुओं को रखने के लिए कहते हैं और परमेश्वर इनकी चिंता कर रहे हैं। उत्पत्ति 6:22 परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया तो उसका पूरा घराना और साथ साथ वो जानवर जिन्हें परमेश्वर ने बचाने की योजना बनाई थी उसको पूरा किया। परमेश्वर की बनाई हुई योजना अगर मनुष्य उनके साथ मिलकर के काम नहीं करेगा तो वो मनुष्य को बचाने की योजना को पूरा कैसे करेंगे। परमेश्वर ने योजना बनाई है आज यीशु मसीह को भेज करके, लेकिन वो मनुष्य अगर आज काम नहीं करें, अनंत जीवन का सुसमाचार लोगों को ना सुनाएं, तो क्या आज के समय के लोग अनंत जीवन में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जैसे नूह ने परमेश्वर के साथ मिलकर के काम को किया है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के साथ मिलकर के काम करना है, तभी हम लोगों को बचा पाएंगे। क्या नूह को पता था जहाज में कितने दिन तक रहना है? नूह नहीं जानता था कितने समय तक जहाज में रहना है, परमेश्वर जानते थे और उस हिसाब से परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुमको कितना राशन पानी रखना है। और वहां उन्हें किसी भोजन वस्तु की घटी नहीं हुई। जितनी वस्तुओं की उनको जरूरत थी वो सारी वस्तुएं जब तक वो सूखी भूमि पर नहीं आ गए तब तक उनके पास खाने की कोई घटी नहीं थी, जानवरों से लेके इंसानों तक। आपको इस संसार में कितने समय तक रहना ये आप भी नहीं जानते हैं। आपको इस संसार में कितने समय तक रहना है ये आप नहीं जानते हैं।